Good morning, students. Hope you will be fine. Today we will study about the ovulation. हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं. उसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है ओव्यूलेशन. बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड टिल follicular atresia. In previous video we have studied till follicular atresia. Ovulation. It is a process of release of female gamete, egg from the ovary. यानी ओवरी से एग के रिलीज होने को ओव्यूलेशन कहते हैं. और जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte पेल्विक कैविटी के अंदर आता है. किसके साथ? टुगेदर विद फर्स्ट पोलर बॉडी एंड कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा इज द कवरिंग ऑफ ओवम मीन्स सेकेंडरी oocyte. तो जब क्या होता है यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है इज नहीं है ये इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर सेल्स डिजनरेट. तो जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सेल्स डिजनरेट हो जाती हैं. एंड इफ़ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द यूट्राइन ट्यूब, और अगर स्पर्म यूट्राइन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड वन स्पर्म पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte मीन्स ओवम, देन मियोसिस सेकेंड रिज्यूम्स. तो यहाँ जो स्पर्म होता है वो ओवम को क्या करता है, ओवम को बोलता है कि वो क्या करे, अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करे. यानी ओवम मीन्स सेकेंडरी oocyte. तो यहाँ मियोसिस सेकेंड क्या होता है, रिज्यूम्स होता है. एंड द सेकेंडरी oocyte स्प्लिट्स इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स अगेन ऑफ अनइक्वल साइज. यहाँ पर सेकेंडरी oocyte स्प्लिट कर जाता है 2 हैप्लॉइड सेल के अंदर अगेन ऑफ अनइक्वल साइज. यहाँ डायग्राम के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है जी, ओवुलेशन का डायग्राम है. किस तरीके से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल बिफोर ओवुलेशन कैसा है, उसके बाद एग सेल कैसे रिलीज होती हैं. ठीक है जी. तो ये डायग्राम के अंदर यहाँ इस स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है. एंड द जो लार्जर सेल होती है, द लार्जर सेल इज़ ओवम और मैच्योर एग एंड द स्मॉलर वन इज़ द सेकंड पोलर बॉडी. जो बड़ी सेल होती है वो ओवम की होती है और जो छोटी सेल होती है वो पोलर बॉडी होती है. बोथ ओवरीज जनरली अल्टरनेट इन प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो दोनों ही ओवरियाँ हैं उनसे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है. बट समटाइम्स द सेम ओवरी कंटिन्यूज प्रोड्यूसिंग ओवा फॉर मैनी मंथ्स. ज़रूरी नहीं है कि बराबर एक ओवरी से ही ओव्यूलेशन हो. कई बार लंबे समय तक एक ही ओवरी से ओव्यूलेशन होता रहता है. एंड ओव्यूलेशन अकर 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन. ये हमने मेंस्ट्रुएशन पीछे भी डिस्कस किया था. इफ़ द साइकिल इज़ ऑफ 35 डेज, अगर किसी की साइकिल क्या है 35 दिन की है, तो द डे ऑफ ओव्यूलेशन विल बी 35 - 14, 21st डे को क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा. और ज़रूरी नहीं है, देखिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि 21st डे को ही हो. ये क्या हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1 या 2 दिन. 1 डे पीरियड टू ओव्यूलेशन द लेवल ऑफ LH मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन राइजेज शार्पली. यहाँ पर जब ओव्यूलेशन होता है तो फीमेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं. क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं. इट रप्चर वॉल ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा. यानी ये क्या है, आउटर कवरिंग है सेकेंडरी oocyte की. जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, कुमुलस ओफोरस इज़ रिलीज फ्रॉम ओवरी. ये सारी जो नेम हैं ये आपको ध्यान रखने हैं. ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम. जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है
तो यही सेल्स यानी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स और ग्रेफिन फॉलिकल्स बन रहे थे, ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करते हैं, जिसको हम येलो बॉडी भी कहते हैं। एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसी के कारण से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। एंड द कार्पस ल्यूटियम इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर ये क्या करती है, हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही एंडोक्राइन नेचर की होती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड येलो बॉडी, और इसको हम येलो बॉडी भी कहते हैं। इट हैज़ ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटिन पिगमेंट। इसके अंदर ल्यूटिन प्रोटीन होता है और कैरोटिन पिगमेंट होते हैं। एंड इट सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ हार्मोन लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आएगा, ठीक है जी। यहाँ आप इसको ठीक कर लेंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स, क्योंकि यहाँ हमारा क्या कंप्लीट होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट होता है, तो आता है यहाँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये मिसप्रिंट है, मतलब टाइप करते में मिस्टेक हो गया है। यहाँ हार्मोन ना होकर ये क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आएगा। इज़ दैट क्लियर? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड अल्वा। फैलोपियन ट्यूब, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ठीक है जी। एक वॉम्ब जिसको यूट्रस कहते हैं, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। सर्विक्स ये क्या होती है, एक तरीके से नेक। वेजाइना का अपर पार्ट जो होता है ऊपर की तरफ, जो यूट्रस से नीचे, ठीक है, क्या होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। और अल्वा आउटर जेनिटेलिया पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज़ फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम यूटेराइन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। दिस एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस। These measures about 10 centimeter long, lie between the folds of the broad ligament of the uterus। देखिए जो यहाँ ये मेज़रमेंट दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हम मेज़रमेंट को याद रखें, लेकिन फिर भी क्या है कि पता हो तो ठीक रहता है। दिस एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस, और इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। कहाँ होता है, बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला भाग है इसका इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम द फनल शेप्ड पोर्शन ऑफ ईच ट्यूब। स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे आप, फनल शेप्ड यानी फनल के जैसे आकार का जो ट्यूब होता है उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इज़ क्लोज टू ओवरी, ओवरी के क्लोज होता है, बट इज़ ओपन टू द पेल्विक कैविटी, लेकिन पेल्विक कैविटी के अंदर खुलता है। सेकेंड वन इज़ फिम्बरी। इट एंड्स इन ए फ्रिंज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी। इसके जो क्या होते हैं, उभार होते हैं, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम फिम्बरी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्पुला। एम्पुला इज़ द वाइडेस्ट, चौड़ा भाग है, लॉन्गेस्ट लंबा है, एंड मेकिंग अप अबाउट द लेटरल 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। और क्या बनाता है, लगभग 2/3 भाग बनाता है इसकी लंबाई का। एंड नेक्स्ट वन इज इस्थमस। इट इज़ शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल्ड पोर्शन दैट जॉइंस द यूट्रस। छोटा होता है, पतला होता है, थिक वॉल्ड होता है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, सॉरी थिक माने मोटी। एंड पोर्शन दैट जॉइंस द यूट्रस, जो यूट्रस को ज्वाइन करता है। नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वन इज़ म्यूकोसा। इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। द एपिथेलियम कंटेन्स, जो एपिथेलियम होती है इसके अंदर क्या होता है, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर सेल्स और नॉन सीलिएटेड सेल्स
जिनको पैग सेल्स भी कहते हैं होती हैं। तो सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो कन्वेयर बेल्ट की भांति काम करती हैं टू हेल्प मूव ए फर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम को क्या करती हैं, मूव करने में, फर्टिलाइज ओवम को मूव करने में हेल्प करती हैं। एंड नॉन सीलेटेड सेल्स जिनको पैक सेल्स भी कहते हैं, जिनके अंदर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं एंड सीक्रेट फ्लूइड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द ओवम। यहाँ ये ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसकी जो सेकेंड लेयर होती है दैट इज़ मस्कुलरिस। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर थिक circular ring of smooth muscles and an outer thin region of longitudinal smooth muscles। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलरिस एंड द सीलियरी एक्शन ऑफ द म्यूकोसा हेल्प मूव द oocyte और फर्टिलाइज्ड ओवम टुवार्ड्स द यूट्रस। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसको यूट्रस की तरफ मूव करने में ये जो लेयर्स होती हैं ये उसको हेल्प करती हैं। एंड द थर्ड वन इज़ सिरोसा। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। यहाँ पर एक डिसीज़ बता देता हूँ आपको, उसको नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्पिंगेक्टोमी। ठीक है जी, क्या होता है सेल्पिंगेक्टोमी? कभी कभी क्या होता है, जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्पिंगेक्टोमी कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नाउ फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फैलोपियन ट्यूब क्या काम करती है। फर्स्ट पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, चूँकि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है एम्पुला। एम्पुला इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम आगे भी पढ़ेंगे। एम्पुला इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, कैप्चरिंग ऑफ oocyte, oocyte माने ओवम, एंड उनको पकड़ने का, और मूवमेंट ऑफ oocyte, उनको मूवमेंट का भी फैलोपियन ट्यूब काम करती हैं। ये लिखा है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, दैट इज़ एम्पुला। पीछे हमने इसके पार्ट्स में, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स में पढ़ा था एम्पुलर रीजन। तो एम्पुलर रीजन और जो इस्थमस है, इनके जो जंक्शन होता है, जिसको एम्पुला इस्थमस जंक्शन कहते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है जी, तो ये फंक्शन रहे किसके, फैलोपियन ट्यूब के। इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे जो सेकंड पार्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, दैट इज़ यूट्रस एंड सो ऑन। तो आगे हम यूट्रस, अगली वीडियो के अंदर यूट्रस को डिस्कस करेंगे, और जहाँ तक होता है जो भी पार्ट कवर अप होते हैं उनको कवर करेंगे। यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना और अल्वा। ठीक है जी, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करें। इसके अंदर कोई डाउट है, नोट्सों को साथ के साथ फिर नोटबुक में नोट करते चले जाएं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका भी PDF लिंक के द्वारा मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखें और तैयारी ठीक से करते रहें। ओके, थैंक यू।